रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस लेसन में हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसिड बेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके साथ एसिड और बेसिस का एक कंसेप्ट पढ़ा था, आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं वाटर में, और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइड्रोक्सल आयन रिलीज़ करते हैं वाटर में। इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और इसके साथ इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया था कि ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट है एसिड और बेसिस से मुतालिक। ब्रॉन्स्टेड डेनिश केमिस्ट हैं और लॉरी जो है वो इंग्लिश केमिस्ट हैं। दोनों ने मिलकर एक थ्योरी पेश की थी जिसके मुताबिक एसिड और बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर डिफ़ाइन किए जाते हैं। इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जबकि बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है, जबकि अमोनिया जो है वो बेस के तौर पर बिहेव करता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जबकि अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इन दोनों के दरमियान अब रिएक्शन देख लेते हैं। HCl और अमोनिया जब कंबाइन करते हैं तो इसमें अमोनिया जो है वो बेस के तौर पर बिहेव करता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड अपना प्रोटॉन या हम H पॉजिटिव कह सकते हैं, ये अमोनिया को डोनेट कर देता है और प्रोडक्ट्स में अमोनियम आयन बनता है और इसके साथ यहाँ से क्लोराइड आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि H पॉजिटिव जो आयन है इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है। तो इसी वजह से हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कह लेते हैं। तो यहाँ पर इससे मुराद यही है कि जब कोई सब्सटेंस जो है वो अपना H पॉजिटिव या प्रोटॉन डोनेट करता है किसी दूसरे स्पीशी को तो वो एसिड होता है, और जो एक्सेप्ट करता है तो वो बेस होता है। सिमिलरली व्हेन HCl डिज़ोल्व इन वाटर, इसी तरह जब HCl को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो HCl एक्ट एज एन एसिड। HCl जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है, जबकि वाटर जो है वो बेस के तौर पर बिहेव करता है। इनकी इक्वेशन देखें। यहाँ पर HCl जो है ये अपना H पॉजिटिव या प्रोटॉन कह लें, ये वाटर को डोनेट कर देगा और हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होगा, जबकि ये क्लोरीन जो है वो सेपरेट नेगेटिव आयन के तौर पर हो जाएगा। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये दोनों अतराफ में जाएगा, ये फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा। जब ये बैकवर्ड जाएगा तो ये अमोनियम आयन जो है ये एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो बेस के तौर पर रिएक्ट करता है, क्योंकि ये क्लोराइड आयन कैपेसिटी है इसके पास कि ये एक्सेप्ट कर ले, और ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है क्लोरीन को। तो वापस वही प्रोडक्ट बनते हैं, वाटर और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले एसिड और बेसिस जो हैं वो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कहलाते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है एक पेयर के तौर पर वर्क करना, इकट्ठे काम करना। यहाँ पर ये कंजुगेट एसिड और ये बेस ये दोनों एक पेयर बनाते हैं। इसी तरह से ये कंजुगेट बेस और ये कंजुगेट एसिड एक पेयर बनाते हैं। तो इन कंजुगेट एसिड और बेस के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का फ़र्क होता है। इसी तरह से कंजुगेट बेस और एसिड के दरमियान भी एक प्रोटॉन का फ़र्क होता है। यहाँ पर देखें, जो हाइड्रोनियम आयन है इसके पास प्रोटॉन मौजूद है, और यहाँ बेस जो है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। इस तरह से ये एक पेयर के तौर पर काम करते हैं। इसी तरह इसमें देख लें कि क्लोराइड आयन जो है इसके पास प्रोटॉन मौजूद नहीं है, जबकि इस एसिड के पास जो है वो प्रोटॉन मौजूद है। तो ये दोनों जो हैं वो एक बेस के तौर पर काम करते हैं। तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी मेंशन की हुई है। अ कंजुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। कंजुगेट एसिड वो स्पीशी है बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जबकि कंजुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। तो कंजुगेट बेस जो है
वो स्पीशी है जो एसिड को प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है। दस कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन। तो ये एसिड बेस पेयर जो है वो सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क होता है इसके अंदर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एसिटिक एसिड और वाटर की है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है वो अपना हाइड्रोजन वाटर को देगा, तो एसीटेट आयन बाकी रह जाएगा और अमोनियम आयन क्रिएट हो जाएगा। तो ये एसीटेट आयन जो है वो कंजुगेट बेस के तौर पर रिएक्ट करता है और अमोनियम आयन जो है वो कंजुगेट एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है। According to Bronsted-Lowry concept, an acid and a base always work together to transfer a proton. तो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस जो है वो हमेशा इकट्ठे काम करते हैं। कैसे? क्योंकि एक एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है जबकि एक बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर वर्किंग जो है वो नहीं कर सकते। दैट मीन्स अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड only when another substance simultaneously behave as a base। मतलब जब कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मौजूद होगा तभी एसिड जो है वो उसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा। हैंस अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। तो कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि दूसरी स्पीशी के मुताबिक एसिड या बेस के तौर पर बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है बेस के साथ और बेस के तौर पर रिएक्ट करता है एसिड के साथ। इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें अमोनिया जो है वो एक बेस है। जब अमोनिया एक बेस है तो वाटर यहाँ पर एसिड के तौर पर रिएक्ट करेगा और अपना हाइड्रोजन जो है वो इसको डोनेट करेगा, तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट होगा। और ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव कर सकते हैं वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एम्फोटेरिक मीन ड्यूल नेचर, दोहरी नोयत। तो क्योंकि पानी जो है वो एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करता है, इसीलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर कहलाता है। आखिरी जो पैराग्राफ है इसमें ये इस नज़रिया की लिमिटेशन बताई गई हैं, इस कंसेप्ट की हदूद बताई गई हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस। ये भी देखा गया कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं विच बिहेव एज एसिड्स दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट ब्लड। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं, हालांकि उनके पास प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं होती, जैसा कि SO3 है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस के तौर पर बिहेव करता है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये साबित करती हैं कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का जो कंसेप्ट है एसिड और बेसिस का, वो तमाम कंपाउंड्स या तमाम स्पीशीज़ पर एप्लीकेबल नहीं है। ये एक बार फिर अपने लेसन को दोहरा लेते हैं। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करती हैं, जबकि बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो एसिड और बेस ही बनता है। तो यहाँ पर कंजुगेट एसिड और बेस एक पेयर बनाते हैं, जबकि कंजुगेट बेस और एसिड एक पेयर बनाते हैं। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी दूसरी स्पीशी के मुताबिक एसिड या बेस के तौर पर बिहेव करते हैं। जैसे वाटर है, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड का बिहेवियर अपनाएगा, और अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेस का बिहेवियर अपनाएगा। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक तमाम जो कंपाउंड्स हैं उन पर ये नज़रिया एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एसिड के तौर पर बिहेव करती हैं लेकिन वो प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकती, जैसा कि SO3 है, सल्फ। और इसी तरह कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बेस के तौर पर बिहेव करती हैं लेकिन प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड है। हाँ जी, यहाँ पर हमारा कंसेप्ट लॉरी और ब्रॉन्स्टेड का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे हर लेसन से मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया।